हेलो एंड वेलकम टू दिस न्यू चैनल जो कि साइकोलॉजी ऑप्शनल के लिए ट्रूली डेडिकेटेड है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो माय नेम इज़ अविनाश एंड टुडे हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं आज साइकोलॉजी ऑप्शनल की बुक लिस्ट के बारे में। तो ऐसा देखा गया है कि बहुत कम कैंडिडेट्स इस ऑप्शनल को लेते हैं, लेकिन ये ट्रेंड पहले ऐसा नहीं था। AIR 1 भी रहे हैं साइकोलॉजी ऑप्शनल के साथ, लेकिन 2 डेज बैक तब 2 ऑप्शन लेना पड़ता था। तो उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे और कुछ टॉपर्स की स्ट्रैटेजीज़ को भी लेके बात करेंगे। और जनरली ऐसा होता है कि हम टॉपर्स की स्ट्रैटेजीज़ वीडियोस देखते हैं ऑनलाइन, यूट्यूब वगैरह पे काफ़ी ढूंढते हैं, लेकिन जबकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और लोग भी लिमिटेड हैं इस पर्टिकुलर ऑप्शनल सब्जेक्ट के साथ, तो अपने को उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। लेकिन जहाँ हम देखेंगे सोशियोलॉजी बहुत ही अच्छी ऑप्शनल में आजकल ट्रेंड में है, बिकॉज अगर देखेंगे रेशियो तो उसका सक्सेस रेट अपने को दिखता है। बट द थिंग इज कि नंबर ऑफ कैंडिडेट भी उस पर ज़्यादा अपियर हो रहे हैं, तो अपने को दिखता है कि ओके 20 लोग सोशियोलॉजी ऑप्शनल में से हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते हैं कि 1500 या 1600 लोगों ने उस ऑप्शनल के साथ एग्ज़ाम दिया है। तो बहुत मतलब बेसिक सी बात है कि सक्सेस रेट उस पर दिखेगा। अब ऐसा नहीं है, लाइक बहुत से ऑप्शनल्स से फर्स्ट अटेम्प्ट में भी लोगों ने साइकोलॉजी के साथ मतलब अंडर 20 टॉप 50 100 में भी इन फर्स्ट सेकेंड अटेम्प्ट दे हैव स्कोर्ड। और इट डिपेंड्स कि लाइक देखो ऑप्शनल को हम इतना नहीं बोल सकते बिकॉज देर आर इवन डिफरेंट पेपर्स एज वेल। GS भी है एंड पर्सनालिटी टेस्ट भी है। सो द थिंग इज कि अब बात करते हैं कि हम उस बुक लिस्ट के बारे में देखते हैं कि जहाँ पे अपना जो सिलेबस है वो ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाए। सो नाउ कुछ टॉपर्स के यहाँ पे नेम्स हैं जिन्होंने अपीयर किया था। तो 2007 में जो AIR 1 थे, he was Adappa Karthik and he has psychology optional। 2008, 7 और 11 में तीनों AIR 1 साइकोलॉजी ऑप्शनल के साथ थे। फिर 13 में दो टॉपर्स थे, 23 एंड 92 ऑल इंडिया रैंक। 2014 में भी दो थे, 276 एंड 664। 2015 और 16 में दो थे, 16 में 574 ऑल इंडिया रैंक एंड 2015 में 68। 16 में एक और थे, मतलब और तीन भी थे, 16, 56 एंड 80। 17 एंड 18 में 61 एंड 24। अब सक्सेस रेट 2017, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 ये है। 10 से अगर देखें 17 तक 7-8 ईयर्स, तो ये सक्सेस रेट है। लगभग सोशियोलॉजी का भी इतना ही है, लेकिन अभी नंबर ऑफ कैंडिडेट अगर 17 से देखें तो 200 भी नहीं अपेयर हो रहा है। तो दैट इज़ द थिंग। तो ये सक्सेस रेट है ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज 10 पकड़ लो, कभी 9, कभी 15, कभी 10। अभी हम यहाँ पे पर्टिकुलरली बुक लिस्ट के बारे में देखते हैं। ट्रेंड एनालिसिस, ये ट्रेंड एनालिसिस आपके सामने। और कुछ ऐसे टॉपर्स जिनका साइकोलॉजी ऑप्शनल था, तो अनुराग जैन सर हैं, उनका ऑल इंडिया रैंक 24 था 2018 CSE। उनका स्कोर अभी तक का वन ऑफ द हाईएस्ट है, इट्स 333। तो इम्पॉसिबल भी नहीं है 350 टच करना। उमूल खैर मैम थी, 420 ऑल इंडिया रैंक। विक्रम सिंह इस साल के मतलब 2019 के ऑल इंडिया रैंक उनका 354 है। कनिष्का सिंह मैम 416 ऑल इंडिया रैंक। मिताली सेठी मैम 56 ऑल इंडिया रैंक, CSE 16 with साइकोलॉजी ऑप्शनल। मनीष कुमार सर AIR 61। अंकिता सिंह मैम 664 रैंक, CSE 18। अनुज मलिक मैम AIR 16 एंड वो उनका फर्स्ट अटेम्प्ट था एंड उनका ऑप्शनल साइकोलॉजी था। अन्वेषा रेड्डी 2017, शी इवन हैड साइकोलॉजी ऑप्शनल। अंकित पाठक 2017, इनका वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट स्कोर था और ये एक अपना खुद का भी कोचिंग चलाते हैं NCRU एजुकेशन के नाम से, बट ड्यू टू सम रीज़न इनका मेंस पे नहीं हो पाया था। एंड इस साल 2019 में रवि जैन ऑल इंडिया रैंक 9, ये टॉप 10 में है अभी तक का अगर देखें तो। 7-8 ईयर्स में ऑल इंडिया रैंक 1 भी रहे हैं लोग, लेकिन अभी ऑल इंडिया रैंक 9 मतलब टॉप 10 में रवि जैन सर हैं। और इनका आपको वर्डप्रेस वगैरह में भी सारी की सारी चीज़ें मिल जाएंगी, इनका नोट्स भी अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। ही इज़ कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी। तो अभी देखो पॉइंट, ऐसी कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है जिससे अपनी 60 से 90% तक की सिलेबस मतलब उतनी कवर हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है बुक की 100
90% कवर हो जाए। तो वी हैव टू फोकस ऑन मल्टीपल रिसोर्सेज। तो बहुत सारे टॉपर्स के स्ट्रेटजीज, ब्लॉग्स, बहुत सारी चीज़ें, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स एंड पर्सनल बात, मतलब पर्सनली आई वॉज ग्रेटफुल कि मैं मिल भी पाया काफ़ी सारे टॉपर्स से। एंड जो पॉइंट है क्या है, सिलेबस अपने पास है। जब भी यूपीएससी निकालती है नोटिफिकेशन सिविल सर्विसेज के लिए, तो वहाँ पे सब कुछ दिया रहता है। तो वहाँ पे अपडेटेड रिवाइज्ड सिलेबस भी रहता है। उससे आप एक बार देख लो कि जो जो सिलेबस में दे रखा है वो कितना आपको समझ में आ रहा है, या फिर कौन सी ऐसी बुक है जो आपके दिमाग को फुलफिल कर रही है। अलॉन्ग विद दैट यू हैव टू फोकस ऑन करंट अफेयर्स। तो ये करंट अफेयर्स पर्टिकुलरली मिलता कहाँ है, दिस इज द क्वेश्चन। तो आपको ऐसे नहीं मिलेगा। तो लाइक होता है ना कि इकोनॉमिक सेक्शन या फिर पॉलिटी के लिए भी लाइक मिल जाता है, क्योंकि हम ऑलवेज वी आर इन टच विथ टीवी चैनल्स, तो वहाँ पे भी देखने को मिलता है। लेकिन ऐसे पर्टिकुलर न्यूज़पेपर में सेक्शन नहीं होता है। तो आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा, या फिर आप एक और काम कर सकते हैं, गूगल स्कॉलर करके आप टाइप करेंगे गूगल पे, तो गूगल स्कॉलर करके एक पेज ओपन होगी। वहाँ पे आप जो भी वर्ड डालेंगे वो आपको रीडायरेक्ट करके लेके जाएगी उस पर्टिकुलर आर्टिकल में, जो जो भी उससे रिलेटेड छपे हों या गूगल में अवेलेबल हो। तो गूगल स्कॉलर का बहुत ज़्यादा हेल्प ले सकते हैं टू फाइंड आउट द करंट अफेयर्स और कंटेम्प्रेरी अफेयर्स का, क्योंकि आजकल ऐसा नहीं है कि करंट अफेयर मतलब 1 साल के अंदर का आएगा या फिर 2 साल का। कंटेम्प्रेरी भी आने लगा है, लाइक 2, 3, 2.5 साल का, मतलब 2 साल इज सेफ एनफ। बाकी रही स्टैटिक की बात, स्टैटिक का इतना मतलब आराम से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ऐसा लाइक बिल्कुल भी नहीं है कि साइकोलॉजिकली ऑप्शन बुक्स अवेलेबल नहीं है, काफ़ी कुछ अवेलेबल नहीं है, सब कुछ अवेलेबल है। और आज यहाँ पे वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज थिंग्स कि जो द बेस्ट बुक्स हैं वो कौन सी है। ओके, तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रोबोट एस फेल्डमैन, सिसरेली, पैसर एंड स्मिथ, एटकिंसन एंड हिलगर्ड। यूजीसी नेट की जो एग्ज़ाम होती थी, नाउ इट इज़ कॉल्ड एनटीए नेट, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, वो कंडक्ट करवाती है। या जीआरएफ के जो स्टूडेंट्स हैं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए जो भी लाइक एस्पायरेंट्स हैं, तो वो ये बुक ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उसकी भी रीज़न है, लेकिन उनका जो सिलेबस है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है सिविल सर्विसेज से, बिकॉज इट इज़ इन ए डेप्थ, वो एक दूसरे लेवल का है। इट इज़ लाइक कि आप A to Z पढ़ोगे, बट यूपीएससी में क्या है कि इट इज़ थोड़ा सा जनरलाइज्ड, इट इज़ नॉट दैट मच ऑफ एडवांस्ड लेवल थिंग। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट बुक। इस पर भी एक डिफरेंट चीज़ें मतलब कवर्ड हैं। आप इसको रिसर्च रिपोर्ट या फिर यूनिक सी डेटा अगर आप इंटरप्रेट करना चाहते हैं अपने आंसर शीट्स में, इससे अभी आप हेल्प ले सकते हैं। आफ्टरवर्ड्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रोबोट ए बैरन, जो कि सबसे ज़्यादा सुनी हुई बुक है। लाइक देर आर मैनी पीपल जिनको शायद आइडिया नहीं हो, लेकिन रोबोट ए बैरन इज़ वन ऑफ कंसिडर्ड इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूनिवर्सल बुक इन दिस फील्ड। तो बाकी आपको कोई सी भी बुक ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बुक से आप अगर पूरा रट्टा मार कर भी जाओगे, इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू एनीवे। आपको आपका जो सिलेबस है वो कवर होना चाहिए, पास पेपर्स आपके कंप्लीट होने चाहिए, एनसीईआरटीज़ या फिर आप किसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पब्लिकेशन हाउस हैं काफ़ी सारे, उसके जर्नल्स या फिर रिसर्च रिपोर्ट, या फिर इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है इंडिया में, जैसे एपी है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, वैसे इंडिया में भी एक एसोसिएशन काम करती है। या फिर CSIR की कुछ रिपोर्ट्स हो गए, अगर आप उनको थोड़ा सा लाइक डिटेल में पढ़ोगे तो यू आर गोइंग टू एक्वायर मैनी रेलिवेंट नॉलेज। तो आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अब ज़्यादा डिस्कशन ना करते हुए लेट्स कम अप टू द पॉइंट। ओके, तो अपना जो सिलेबस है वो क्या क्या डील करता है, पहले तो अपने को वो पता होना चाहिए। ऑलराइट, तो अपने को क्या क्या पढ़ना है सुनो। इंट्रोडक्शन, मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी, रिसर्च मेथड्स। अब इंट्रोडक्शन, मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी, रिसर्च मेथड्स में काफ़ी कुछ है। आफ्टरवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, सेंसेशन, अटेंशन, परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, motivation, emotion, intelligence, aptitude, personality, attitude, value, interest, language, communication, issues, perspectives in modern contemporary psychology। ये है पेपर 1 की बात। मेंस में 2 पेपर होते हैं, एवरीवन नोस, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 का नाम है फाउंडेशंस ऑफ साइकोलॉजी। तो एक बेसिक सा लाइक अपने को सुन के आइडिया आ रहा है कि ओके इस पे फाउंडेशन है, मतलब
बेसिक बेसिक चीज़ें होगी, ओके, स्टैटिक पोर्शन से लाइक ये जो है, ये जो पेपर वन है, इसके लिए ये सारी बुक्स हेल्पफुल रहेंगी। अब जो सेकंड पेपर है उसका नाम क्या है, साइकोलॉजी इश्यूज एंड एप्लीकेशन। तो ये अप्लाइड हो गया थोड़ा सा। तो अप्लाइड कैसे हुआ कि पहला तो है ओके, बुक में जितनी थियोरेटिकल नॉलेज है या फिर जो एक को काम की बात वाली चीज़ है वो तो आप पढ़ लोगे। तो सेकंड जो पेपर है उसकी भी कुछ स्पेसिफाइड सिलेबस है, ठीक है, उस पर भी कुछ टॉपिक्स हैं। तो उन टॉपिक्स में अभी हम देखते हैं साइकोलॉजिकल मेजरमेंट ऑन इंडिविजुअल डिफरेंस, psychological well-being and mental disorders, therapeutic approach, work psychology and organizational behavior, application of psychology to educational field, community psychology, rehabilitation psychology, application of psychology to disadvantaged groups, psychological problem of social integration, application of psychology in information psychology and mass media, psychology and economic development, application of psychology to environment and related field, application of psychology in other field। other fields में 2 3 4 मतलब 5 बोल सकते हो स्पेसिफाइड चीज़ें, जैसे मिलिट्री साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, मीडिया इन्फ्लुएंस। मीडिया इन्फ्लुएंस में क्या क्या आ जाएगा, प्रो बिहेवियर, सोशल बिहेवियर, ये सब। साइकोलॉजी ऑफ टेररिज्म, ये भी एक बहुत ज़्यादा मतलब स्पेसिफाइड चीज़ें हैं। एंड द मोटिव शुड बी कि अपना पूरा का पूरा सिलेबस शुड बी कवर्ड। साइकोलॉजी ऑफ जेंडर भी है। तो ये है पेपर वन एंड पेपर टू का जो सिलेबस है उसका ओवरऑल व्यू। तो अब क्या डिपेंड करता है कि अपने को ऐसी कौन सी बुक है जो अपने को इससे रिलेटेड काफ़ी एक हद तक नॉलेज दे दे, जिससे कि अपने को पेपर सॉल्व करने में दिक्कत ना आए। कौन सी वाली, पास पेपर वाली। ओके, तो अभी देखो इस पे हम कंटेंट्स में आते हैं डायरेक्टली, ठीक है। दिस इज सिसरीली। अब ये देखो कितना कवर कर रहा है। शायद वीडियो थोड़ी सी मतलब ये हो सकता है लाइक लॉन्ग हो सकता है, तो आप उसको फास्ट फॉरवर्ड करके सुन लेना। बट द थिंग इज आपकी डाउट्स क्लियर हो जाए, बिकॉज आई नो सिली डाउट्स भी रहती हैं लाइक, और है नहीं मतलब द थिंग इज कि मिलता नहीं है अपने को ब्लॉग्स में भी, लाइक मैंने भी काफ़ी ज़्यादा सर्च की बट इट इज़ नॉट अवेलेबल एनीवे। तो जो टॉपर्स हैं उनसे भी बात करके, उनकी स्ट्रेटजीज देख के, सब कुछ करके एक जो नॉलेज है, आई एम जस्ट शेयरिंग दोज थिंग्स विथ यू फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। तो अभी देखो सिसरली में क्यों अच्छा है। देखो, द साइंस ऑफ साइकोलॉजी, बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, सेंसेशन परसेप्शन, कॉन्शियसनेस, लर्निंग, मेमोरी, कॉग्निशन, ये यहाँ पे सब दिया हुआ है। डेवलपमेंट अक्रॉस द लाइफ स्पैन, मोटिवेशन, इमोशन, सेक्सुअलिटी एंड जेंडर, स्ट्रेस, हेल्थ, सोशल साइकोलॉजी, थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, साइकोलॉजिकल थेरेपीज। अब अपेंडिक्स ए एंड बी करके 2 चीज़ें दी हुई हैं। अब स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी एंड साइकोलॉजिकल कैरियर्स। अब क्या पॉइंट आता है ना कि यूपीएससी का सिलेबस है वो थोड़ा सा इंडियन थीम पे बेस्ड है, लाइक थीम इन द सेंस कि वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ये क्या वेस्टर्न बुक्स है, ठीक है, ये यूनिवर्सल बुक्स है नो डाउट, बट ये वेस्टर्न है। तो अपने को अगर लाइक पियर्सन की आप अगर फ्लिपकार्ट वगैरह में डालोगे सीसारेली की बुक, तो वो अपने को, ठीक है, गिरीश्वर मिश्रा एडिशन या कोई भी इंडियन एडेप्टेड वर्जन मिल जाएगी। कुछ मतलब नहीं है, आपका बस कवर होना चाहिए सिलेबस। आप कुछ भी पढ़ो, 6 बुक हैं, 10 बुक हैं, 1 लाख बुक हैं, कोई भी बुक हो, कुछ भी हो, लगभग सारे के सारे मटेरियल सेम रहते हैं। आप कुछ भी उठाओ, बट द थिंग इसके आपको जो सिलेबस है वो आपके फिंगर टिप पे होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई बैरन पढ़ रहा है तो उसके ज़्यादा मार्क आएंगे, ये कम आएगा, ये वो ज़्यादा आएगा। एवरी वन इज सिमिलर ईयर। द थिंग इज कि आपकी मेहनत कितनी है, दैट रिक्वायर्स द मेन, मतलब वो पॉइंट वही है, तो गेम वही जीतेगा। अब सीसारीली में ये पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को जो आइडिया लग रहा है, ये ऑन एन एवरेज अपनी डिमांड्स फुलफिल कर रही है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे साइंस ऑफ साइकोलॉजी दिया हुआ है। तो बेसिकली अगर हम यूपीएससी के सिलेबस के साथ कंपेयर करें तो ये काइंड ऑफ कवर कर रही है चीज़ों को। अब आता है रॉबर्ट एस फेल्डमैन के बारे में। उमूल खैर मैम है, उन्होंने ये बुक के बारे में बोला था कि शी हैज़ रेफर्ड टू एटकिंसन एंड फेल्डमैन। सो फेल्डमैन भी एक बार देख लेते हैं कि क्या कैसा है। देखो सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि ओके ऑल राइट, अपने को वो थोड़ा होना नहीं चाहिए कि शायद वो बुक भी देख लिया होता है इसलिए। तो इनके बारे में दिया हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स
एमहर्स्ट, ये TMH की है, नॉट TMH, इट्स मैग्रोवेल एक्चुअली, बट इंडिया में स्टार्ट मैग्रोवेल। सो यहाँ पे देखते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम आ गए हैं। ये इनके बारे में दिया हुआ है। हाँ, तो पहला इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, सीसरली में भी यही चीज़ें थी, बट यहाँ पे क्या डिफरेंट है ये देखते हैं। और इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी में यहाँ पे ये मॉड्यूल्स करके यहाँ पे दिया हुआ है, लाइक अंदर की बात है। ये देखो, साइकोलॉजिस्ट एट वर्क, साइंस ऑफ एवॉल्व्स पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, psychological research, scientific method conducting psychological research, critical research issues, neuroscience behavior, development of human behavior, ये यहाँ पे कवर कर रहा है, neuroscience and behavior, sensation, perception. Chapter 5 is state of consciousness, sleep and dreams, hypnosis, meditation, drug use, high, low. फिर learning है, classical conditioning, operant conditioning, cognitive approaches to learning. Chapter 7 is memory, foundations, cognition, language, intelligence, motivation, emotion, sexuality, gender, development, personality, health psychology, stress, coping and well-being, psychological disorders, treatment of psychological disorders, social psychology, going by the number, statics and psychology. तो अब ये मेरे को थोड़ी सी अच्छी लगती है बिकॉज इस पे कुछ चीज़ें इंटरेस्टिंग है। अब अपना क्या है ना, जो यूपीएससी का सिलेबस उस पर क्या पॉइंट मेंशन्ड है, साइकोलॉजी इज एप्लीकेशन इन द 21st सेंचुरी। तो उस हिसाब से अगर देखोगे तो ये हल्की सी लेंदी है, जिसके पास थोड़ा टाइम हो, जो थोड़ा सच में डेप्थ में पढ़ना चाहता हो इंटरेस्ट के लिए, और कुछ ऑफ कोर्स आप थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ोगे तो ऑब्वियसली मतलब आपकी थोड़ी सी नॉलेज भी इनहेंस होती ही है। तो इस पे हर पार्ट पे अगर देखोगे, अप्लाइंग साइकोलॉजी इन द 21st सेंचुरी, साइकोलॉजिकल मैटर्स, तो ये इसका मतलब ये नहीं कि 21st सेंचुरी में क्या है, दिस इज द थिंग इज कि अभी के जो स्टडीज हो रहे हैं उसका क्या क्या प्रेजेंट क्या यूज़ है, उस पे हर चैप्टर पे इस बुक के मतलब ये जो बुक है इस पे दिया हुआ है एपिलॉग में। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, लाइक हर बुक के अगर एक एक चैप्टर को अभी हम यहाँ पे देखें तो इट विल टेक थोड़ा सा टाइम। सो अगर कोई इंटरेस्टेड रहे तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। डेफिनेटली हम, अगर आपको भी मतलब रहे कि ओके थोड़ा सा लेंदी हो वीडियो चलेगा तो फिर हम उस पर बना सकते हैं। तो ये देखो, अगर फर्स्ट चैप्टर उठाएं साइकोलॉजिस्ट एट वर्क, तो इस पे क्या दिया, साइकोलॉजी के बारे में दिया है कि क्या है साइंस, साइकोलॉजी स्पेशलिटी क्या है, क्या कैसे नहीं है, और एक इंट्रोडक्टरी पार्ट देने के बाद सब फील्ड्स के बारे में थोड़ा सा बताया, बायोलॉजिकल फाउंडेशंस ये हो, कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में दिया है। सो ये इसलिए आपको शो कर रहा हूँ कि आपको आइडिया हो, ठीक है, अगर डाउट हो कि कौन सी बुक लेनी चाहिए कौन सी नहीं लेनी चाहिए, ये इस तरह से बुक्स होती हैं, मतलब ये दिखाने का पॉइंट यही है। मोर और लेस एवरीथिंग इज सेम। इस पे थोड़ी से ऐसे डायग्राम्स रिप्रेजेंटेशंस बेटर हैं फेल्डमैन में, बट हाँ इतना है कि इंडियन वर्जन लेना, और आप अगर फ्लिपकार्ट वगैरह में डालोगे ना तो इंडियन वर्जन ही मिलेगी आपको, फॉरेन वाली मिलेगी नहीं, तो आपके लिए बेटर ही है, क्योंकि हम इंडिया का एग्ज़ाम दे रहे हैं एंड इट्स ए मतलब बेसिक इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इट इज़ नॉट लाइक आपको PhD करना है, क्योंकि वो फिर उसके लिए अलग लेवल की उसके अलग लेवल की प्रिपरेशन होती है, उसका सिलेबस अलग है। तो इस पर आपको इस तरह से दिया हुआ है। UI इज़ वेरी नाइस। तो दिस इज़ फेल्डमैन अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी इसका नाम है। दिस इज़ द 12th एडिशन इंटरनेशनल वन, मैंने ई बुक परचेस की थी उसका। ऑलराइट, तो आफ्टरवर्ड्स वी आर मूविंग टू पैशन एंड स्मिथ। पैशन एंड स्मिथ में लेट्स सी कि अपना जो सिलेबस हो कितना % कवर हो रहा है। ऑलराइट, पैशन एंड स्मिथ इज अ नाइस वन। इस पे भी वही चीज़ है, साइंस ऑफ साइकोलॉजी, स्टडिंग बिहेवियर साइंटिफिकली,
genes, environment, behavior, brain behavior, sensation, perception, states of consciousness, learning, role of experience, memory, language, thinking, intelligence. फिर motivation, emotion, development over the lifespan, personality, adjusting to life, stress, coping and health, psychological disorders, treatment of psychological disorders, social thinking and behavior. Appendix में वही चीज़ें हैं, statistics and psychology, credits, उसके बाद ये सब दी हुई है, name reference. तो इस पे अगर आप थोड़ा सा डाउन पे आओगे तो प्रीफेज में क्या होता है ना, चैप्टर्स के अंदर क्या उसके बारे में दिया रहता है, ये देखो. ओके, जैसे चैप्टर 1 है साइंस ऑफ साइकोलॉजी, तो उस पर क्या क्या है, नेचर ऑफ साइकोलॉजी, ये किस तरह से बेसिक है, अप्लाइड साइंस है. और यहाँ पे एक ये चीज़ यूनिक है कि एक एक एग्जाम्पल, एक एक केस स्टडीज दी हुई है. रोबर्ट्स केव एंड द जिग्सॉ क्लासरूम, माइंड बॉडी एंड नेचर नर्चर इंट्रैक्शन. तो इस तरह से यहाँ पे भी चीज़ें दी हुई हैं. और साइकोलॉजी टुडे ये एक मैगजीन आती है फॉर दोज हु डोंट नो, तो ये उसका भी रिलेवेंस यहाँ पे दिया हुआ है. पैसेंस में इसलिए थोड़ी सी एडवांस लगती है मुझे, लाइक इट्स अ नाइस वन. यहाँ पे देख सकते हो. द थिंग इसके आपको यूपी का सिलेबस लिखना साइड में, उसके साथ इसको लाइक कोरिलेट करते जाना है कि ऑलराइट इस पे ये कवर्ड है, ये मेरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो टिक मार्क करते जाओ, ठीक है, पढ़ते पढ़ते. और दिस इज लाइक चैप्टर 2 स्टडिंग बिहेवियर साइंटिफिकली, इस पे क्या क्या है नहीं है ये सब दिया हुआ है. चैप्टर 3 चेंज एनवायरनमेंट एंड बिहेवियर, इस पे भी वही सारी चीज़ें हैं, लाइक कवर्ड है बिहेवियर, जेनेटिक इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी क्या है, एडेप्टिंग टू द एनवायरनमेंट, रोल ऑफ लर्निंग, जेनेटिक इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर. तो लगभग ये बेहतर तरीके से कवर कर रही है अपनी सिलेबस. तो ब्रेन एंड बिहेवियर, ठीक है, न्यूरॉन्स, नर्वस सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, फंक्शन है. तो ओके, सेंसेशन परसेप्शन में भी हम देख सकते हैं कि ट्राइक्रोमेटिक थ्योरी है, ओपोनेंट प्रोसेस थ्योरी है, डुअल प्रोसेस, कलर ट्रांसडक्शन है, डेप्थ डिस्टेंस परसेप्शन, मोलिकुलर डेप्थ क्यूज, बाइनोकुलर मोनोकुलर परसेप्शन मूवमेंट एंड कॉन्शियसनेस है यहाँ पे, लर्निंग रोल ऑफ एक्सपीरियंस, मेमोरी है, इंफॉर्मेशन फॉरगेटिंग. तो लेट्स कम अप लैंग्वेज एंड थिंकिंग इज 290. इंटेलिजेंस चैप्टर 10, मोटिवेशन इमोशन. पैशन स्मिथ इज ए नाइस बुक एक्चुअली. लाइक अब अगर कंपेयर करोगे ना चारों बुक को एक साथ रख के, तो वही मैं आपको थोड़ा सा हेल्प कर रहा हूँ डिस्कस, मतलब एक ब्रीफ आइडिया लेने में, बिकॉज एक भी वीडियो अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पे. बट इट्स ओके, वी शुड शेयर आवर नॉलेज. तो ये देखो, ये है चैप्टर नंबर 1. चैप्टर का आउटलाइन दिया हुआ है, क्या है क्या नहीं है. आफ्टरवर्ड्स एक कोट से शुरू है चैप्टर. उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फोकस करें इस पे, लाइक लिखा है फोकस ऑन, तो इस पे आप ऐसे देख सकते हो कि क्या है. और बाकी कंटेंट है. फिर यहाँ पे भी बहुत बेहतरीन तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रखी है, चैट्स वगैरह हैं, कुछ फोटोज भी हैं. ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है. ये आपको एक करंट अफेयर बोल सकते हो काइंड ऑफ, ये आपका कोट कर सकते हो इन चीज़ों को. सेकुलर साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर माइंड, द टर्म बिहेवियर एफर्ट टू, ये मतलब कुछ बेसिक चीज़ें हैं, ये लाइक आपको एनसीईआरटीज में भी मिल जाएंगी. बट द थिंग इसकी ये थोड़ा सा डिटेल्ड है. पैशन स्मिथ इस काइंड ऑफ ड्यू में ज़्यादा चलता है ये. तो आपको ये लगा नो कि ऐसे तो नहीं समझ में आएगा कि मैं स्क्रॉल करूं और इतने जल्दी जल्दी आपको दिखे. बट द थिंग इसकी फिर भी रिसर्च क्लोजअप करके ये एक चीज़ बहुत मुझे बेटर लगती है इस बुक में, कि हर चैप्टर के बाद एक रिसर्च रिपोर्ट दी हुई रहती है. तो इसी का थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगता है. ओके, लाइक साइकोलॉजी फॉर दो लाइक जिनको मन से है कि ओके क्या है क्या नहीं है सीखना है, फॉर दोज दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. वो इंटरेस्ट होना चाहिए, वो कोई जगह नहीं सकता आपके अंदर. यू नीड टू बी सेल्फ इंटरेस्टेड ऑन दिस. तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, तो ये लाइक आप कोट कर सकते हो. दिस इज नाइस, पैशन स्मिथ इज नाइस. लेवल्स ऑफ एनालिसिस, डिप्रेशन क्या है, व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट, ये भी इंडियन एडिशन आपको मिल जाएगी. लाइक साइकोलॉजी टुडे वी वर टॉकिंग अबाउट इज गिवन हियर. सो पैशन स्मिथ इज अ नाइस बुक, देख सकते हो. आफ्टर ऑल लेट्स मूव टू एटकिंसन एंड हिलगर्ड. ये यूजीसी नेट वाले प्रेफर करते हैं वो, लाइक वो सम ऑफ
the persons whom I have talked, they have even told कि this should be the one and only book. ये नेट वालों की बैरन मान लो, लाइक यूपीएससी सीएससी पीपल यूज टू कीप बैरन एज ए वो प्राइमरी बुक ना, तो ये उनके लिए थोड़ा सा है, लाइक इवन यू गाइस कैन इवन रेफर, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट हाँ कुछ चीज़ें इस पर अलग हैं, लाइक ओके हिप्नोसिस हिप्नोटिक थेरेपीज को लेकर इस पर थोड़ा सा लाइक बायस्ड दिया गया है कि दोज आर वेरी मतलब ट्रू थिंग्स, बट साइंटिफिकली कुछ मानते हैं कि है, कुछ मानते नहीं है, तो ये थोड़ा सा क्या हल्का सा बायस्ड है, मतलब बायस्ड इन द सेंस कि वो एक को क्लियर कट पॉइंट नहीं मिलेगा इस पर, बट द थिंग इसके ऐसा नहीं है, आपको अगर सही लगे लाइक समझ में तो यू कैन इवन रेफर टू दिस वन। तो इस पे हम देख लेते हैं कि नेचर ऑफ साइकोलॉजी है, बायोलॉजिकल फाउंडेशंस ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, सेंसरी प्रोसेस, परसेप्शन, कॉन्शियसनेस, लर्निंग, कंडीशनिंग, मेमोरी, लैंग्वेज एंड थॉट, मोटिवेशन, इमोशन, इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी, स्ट्रेस, हेल्थ, कॉपिंग, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ट्रीटमेंट, मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, सोशल इन्फ्लुएंस, सोशल कॉग्निशन, फिर अपेंडिक्स है वही चीज़ें हैं, स्टैटिस्टिकल मेथड एंड मेजरमेंट, ग्लोसरी रेफरेंस। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी वही चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड में दी गई है, तो टिल नाउ अपने को पर्सनली मुझे पैसरन स्मिथ एंड एटकिंसन थोड़ी सी अच्छी लगी है, लाइक यहाँ पे कुछ चीज़ें डेप्थ में है, लाइक इट्स मिनी इंसाइक्लोपीडिया बोल सकते हो। एथिक्स ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, लाइक अलग अलग से रिपोर्ट्स दी हुई हैं, और ये भी मल्टी ऑथर्ड बुक है, तो आपको एक तरह का माइंडसेट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑथर भी अपने साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ही बुक लिखते हैं, तो इस पर भी आपको एक मल्टीपल आउटलुक एक्सपीरियंस करने को मिलेगा इस पर। तो यहाँ पे है स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है, हिस्टोरिकल ओरिजिन्स में नेचर नॉर्थ डिबेट, ये सब है, क्या है कैसा है और कैसे ग्रो हुआ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में, आपका पे एनवायरनमेंट के बारे में मतलब देखने को मिलेगा, ओके, और न्यू बॉर्न्स की माइंडसेट, लाइक काफ़ी सारी चीज़ें इस पर भी इवन हैज़ गिवन वेरी डेप्थ, परसेप्शन, सेंसरी मेमोरीज, एब्स्ट्रैक्शन, ओके। हिप्नोसिस के बारे में लाइक अगर किसी को इंटरेस्ट है तो थोड़ा सा आपको डेप्थ में पढ़ने को मिल जाएगा, और बाय द वे this hasn't been mentioned anywhere in the CSE syllabus, but आप काइंड ऑफ आउट ऑफ इंटरेस्ट अगर पढ़ सकते हो तो आप बिल्कुल इस पे पढ़ पाएंगे, और इस पे भी लाइक वही सारी सेम चीज़ें। लेट्स कम अप टू ए चैप्टर टू सी कि क्या है। एटकिंसन इज लाइक वेरी डेप्थ, बैरन के साथ इसको अगर पढ़ोगे तो इवन इट्स परफेक्टली फाइन, नो नीड टू। हाँ ओके, ये देखो काफ़ी मस्त चीज़ यहाँ पे दी, रिसर्च फीचर्स, हर चैप्टर के बाद एक एक बढ़िया बढ़िया रिसर्च रिपोर्ट्स दी हैं, जिससे आपको नॉलेज तो मिलेगी। इसको अगर आप कोट करोगे तो ऑफ कोर्स एग्जामिनर विल बी वेरी मतलब इम्प्रेस्ड कि ओके द पर्सन हैज़ स्टडीड वेरी वेल, और अगर उनको पता नहीं होगा इन रिसर्च रिपोर्ट्स के बारे में, अगर वो एक्सपीरियंस करते हैं आपके पर्टिकुलर नोटबुक या फिर आपकी कॉपी से जो कि आप इन पे लिख के आ रहे हो, तो उनको फिर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, और वो एक्सपीरियंस से आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स भी अवॉर्ड होंगे। तो ये चीज़ें हैं, और इसके साथ यहाँ पे लाइक डिटेल्स वगैरह दी हुई है। बाय द वे दिस इज़ द इंटरनेशनल वर्जन, और जो इंडिया में मिलती है इट इज़ नॉट इन द कलरफुल वाला लेआउट। इसी नेचुरल लर्निंग इसको पब्लिश करती है इंडिया में, वो आपको ब्लैक एंड वाइट में मिलेगी। लाइक द ड्रॉबैक आई फील लाइक यू आर पेइंग अराउंड 1000 रुपीज़ फॉर ए बुक ऑन एन एवरेज। सारी की सारी बुक्स की कीमत ऑलमोस्ट यही है, नेसेसरली बैरन थोड़ी सी काइंड ऑफ लेस एक्सपेंसिव है इन कंपेरिजन टू दीस, आपको लाइक मिल जाएगी फ्लिपकार्ट वगैरह में, लाइक यू गाइस कैन चेक इट आउट। तो ये देखो फर्स्ट चैप्टर है, इसका जो लेआउट है ऐसा है, चैप्टर का आउटलाइन दिया हुआ है, कैसे होता है रिसर्च, कैसे की जाती है, कंटेम्प्रेरी साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स के बारे में दिया हुआ है, और यहाँ पे भी लाइक इट इज़ काइंड ऑफ लेंदी अगर बोलोगे तो, लाइक जो नोवेल रीडिंग का शौक रखते हैं उनको अच्छी लगेगी, बिकॉज दिस इज़ काइंड ऑफ थोड़ा सा डिफरेंट, क्योंकि आई हैव टोल्ड कि दिस काइंड ऑफ थोड़ा मिनी encyclopedia, and this has been a favorite book of all time by the UGC नेट एस्पिरेंट्स, तो उनका तो लाइक बहुत ज़्यादा ही रहता है। तो ओके यहाँ पे सोक्रेटिस ने एक मतलब
ग्रीक माइथोलॉजी का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है साइकोलॉजी फील्ड में, तो इसलिए आपको यहाँ पे वो थोड़ी डिटेल्ड में देखने को मिलेगी, बिकॉज द ऑथर्स आर फ्रॉम द यूरोप साइड, तो ईस्ट का आपको थोड़ा सा इस पे टेस्ट मिलेगा कि पर्सपेक्टिव क्या है, कैसा है। तो दिस आर सब थिंग्स, आपको ये सारी की सारी बुक्स होपफुली मिल जाए ऑनलाइन। अगर नहीं मिलती हैं जितनी भी बुक्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, लेट अस नो, एंड होप कि we can reach out to you and help you in getting these books absolutely for free. ओके, ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, एथिक्स एंड साइकोलॉजिकल रिसर्च। ओके, ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं, इट्स कॉल्ड द अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। तो उनका क्या थोड़ा सा लाइक रोल कंट्रीब्यूशन आपको वेस्टर्न ऑथर्स के बुक में देखने को मिलेगा, फॉरेन के जितने भी ऑथर्स है, तो क्या वो फिर वही है ना, लाइक उनका जो एक मेजर कम्युनिटी काम कर रहा है साइकोलॉजी फील्ड के डेवलपमेंट के लिए, वो ईपी है काइंड ऑफ। ऐसे तो बहुत सारे हैं, बट जो समझ में आता है यूनिवर्सली लोगों को, लाइक जर्मन के कोई इंस्टीट्यूट वाले काम कर रहे होंगे, बट लेकिन वो क्या इंडिया में या फिर सिंगापुर में लोग पढ़ेंगे, काइंड ऑफ नहीं, क्योंकि वो क्या थोड़ा सा उतना लाइक रेलिवेंस नहीं होता है। डीपी में भी ऐसा नहीं है कि ओनली अमेरिकन आर वर्किंग आउट देयर, व्हेन इंडियंस प्रोफेसर्स आर ए पार्ट ऑफ द ईपीए एसोसिएशन, तो उनकी जो रिसर्च रिपोर्ट होती है यू गाइस कैन चेक एट द ओन जर्नल्स, और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ पे उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दी हुई हैं, और यहाँ पे फिर से एक केस स्टडी दी है, तो दिस इज वेन इंटरेस्टिंग। ओके, ये कोई प्रेफर नहीं करता, बट फिर भी आपकी नॉलेज में रहनी चाहिए। अगर इंटरेस्टेड रहो तो यू गाइस कैन चेक दिस आउट, ये आपको फ्री में मिल जाएगी नेट पे। दिस हैज़ बीन पब्लिश्ड बाय रिचर्ड ए के, ही इज ए प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन, और इनकी बुक जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। क्योंकि इस पे जो चीज़ें दी हुई हैं ये सारी बुक से बहुत डिफरेंट है। दिस इज़ लाइक बहुत सारी यूनिक स्टडीज़ दी हुई हैं, जो कि सारे बुक्स को मिला दो तो भी इसका कोई टक्कर नहीं है रिपोर्ट्स को लेके। बाय द वे, अगर आप YouTube में इनका नाम डालेंगे तो आपको इनकी वीडियोस मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, और आप इनके लाइव लेक्चर्स भी देख सकते हैं। सो केस स्टडीज़ का अलग से यहाँ पे सेक्शन दिया हुआ है, क्विक लैब करके एक अलग से सेक्शन है, यहाँ पे भी काइंड ऑफ केस स्टडीज़ ही बोल सकते हो। तो ये मतलब इसलिए मेरी फेवरेट है, बहुत कुछ है इस पे, लाइक द केस स्टडीज ना, इससे आप अगर केस स्टडीज रिलेट कर करके डालोगे, आई फील कि साइकोलॉजी कैन इवन स्कोर मोर देन 380, बिकॉज नॉट 3 लाइक काइंड ऑफ, ऐसा तो है नहीं कि कभी ये रिकॉर्ड नहीं टूटने वाला है, बट फिर भी डिपेंड्स अपॉन द एफर्ट्स। अगर जो चेक कर रहे हैं he or she is getting impressed by your copy, then kind of course कोई भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकता है। दिस इज़ रोबोटेवेरन इंटरनेशनल वर्जन, तो इसके बारे में ऑफ कोर्स हर कोई सुनता ही है। तो इस पर भी वही चीज़ें हैं जो कि सीसर पैसेस में, लैटकिंसन में है या रोबोट फेल्डमैन में है, सेम चीज़ दी हुई है। बिकॉज जितनी भी बेसिक इंट्रोडक्टरी बुक्स हैं 90% 95% कंटेंट सेम रहता है, और सारी की सारी बुक्स को अगर भी मिला लो तो रिवाइज तो कर नहीं पाओगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर एक बुक पढ़ोगे तो शायद यूपीएससी का सिलेबस है वो 80-85% कवर हो, और हर किसी अगर सारे बुक्स को मिला के लाइब्रेरी में जाके बैठ जाओगे तो शायद ऐसा हो कि 95% कवर हो जाए, लेकिन फिर भी 5% यू नीड टू गेट एट योर ओन एफर्ट्स। अब अगर सभी को ऐड कर दोगे तो मतलब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि पूरा का पूरा आप याद करके उसको अच्छे से लिख के आ पाओगे। सो इट्स दैट्स द पॉइंट, गेट द बेस्ट बुक अकॉर्डिंग टू यू। इस लंबी सी वीडियो, मतलब ये जो है लाइक इतना जो डिस्कशन हुआ, इसका मोटिव इतना ही है, गेट द बेस्ट एट योर ओन, जो आपको समझ में आए, द बेस्ट आपको लगे, एंड स्कोर वेल। माइकल जे
कल्चर के साथ इनकी मतलब असिस्टेंस के साथ ये बुक बनी थी, तो इसका भी वही है, यू गाइस कैन सी एथिकल प्रॉब्लम्स इन एथिकल वैल्यूज इन साइकोलॉजिकल रिसर्च, वही सारी चीज़ें हैं। इसका जो लेआउट है ऐसा है, बेसिक इंट्रोडक्टरी दिया हुआ है, कंटेंट दिया हुआ है, और मॉडर्न साइकोलॉजी क्या है, कहाँ से आया, और इस पर भी लाइक केस स्टडीज उतनी तो नहीं मिलेंगी, बट या इट्स अ नाइस बुक, अब आराम से इसको पढ़ सकते हो, इट्स लाइक ए नॉवल टू, ये सब थी हुई है। सो गुड लक, एंड इन फ्यूचर वी आर कमिंग अप विथ वीडियोस रिलेटेड टू साइकोलॉजी, और हम यहाँ पे बिल्कुल डिस्कस करेंगे चीज़ों को लेके, एंड होप कि आपके डाउट्स क्लियर हों। इफ़ इन केस अगर कोई डाउट रहती है, let us know in the comment section and we will try our best to respond as soon as possible. Thank you.